चलिए बच्चों, आज हम लोग प्रोज का 3rd चैप्टर द गंगा के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बेसिकली इस चैप्टर में उन्होंने भारत के लोगों और गंगा के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है, उसके बारे में बताया है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा चैप्टर क्या है। I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I can do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection। मतलब क्या कहते हैं कि मुझे भारतवासियों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह मिला है कि मैं कुछ भी करूं उसका एक अंश भी नहीं लौटा सकता। वास्तव में स्नेह जैसी बहुमूल्य चीज का कोई प्रतिदान हो भी नहीं सकता। अनेक लोगों की प्रशंसा की गई है। Many have admired, अनेक लोगों की प्रशंसा की गई है। Some have revered, but the affection of all classes of Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it। मतलब अनेक लोगों की प्रशंसा की गई है, कुछ को सम्मान दिया गया है, परंतु मुझे भारतवासियों के सभी वर्गों का स्नेह इतनी अधिक मात्रा में मिला है कि मैं उससे भाव विभोर हो गया हूँ। ओवरवेल्म्ड यानी भाव विभोर। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन। मतलब कि मैं केवल यह आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि अपने जीवन के शेष वर्षों में मैं देशवासियों और उनके स्नेह के अयोग्य ना होऊंगा। मतलब मैं हमेशा ऐसा काम करता रहूँगा कि लोग मुझे प्रेम करते रहें। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स आई ओ एंड इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। We have been joint partners in great undertaking and have shared the triumphs and sorrow which inevitably accompany them। मतलब अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों के प्रति मैं अधिक आभारी हूँ। हम लोग महान कार्यों में सहभागी रहे हैं और उन विजयों तथा दुखों को साथ साथ सहन किया है जो अनिवार्य रूप से उनके साथ जुड़े हैं। When I die, I should like my body to be cremated. If I die in foreign country, my body should be cremated there and my ashes sent to इलाहाबाद। मतलब क्या कहते हैं, वो अपनी एक इच्छा व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी इच्छा है कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए और उसकी राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। फिर आगे कहते हैं, ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज ashes should be thrown in the Ganga and the major portion of them disposed in the manner indicated below. No part of these ashes should be remained or preserved। मतलब क्या कहते हैं कि जो उनकी राख है वो इलाहाबाद भेज दिया जाए। उसके बाद इस राख में से मुट्ठी भर भाग गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए और अधिकांश भाग को जैसे मैं आगे बताता जा रहा हूँ नीचे, उस तरीके से उसको किया जाए और इस राख का कोई भी भाग बचाकर या संभाल कर सुरक्षित ना रखा जाए। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद एंड नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस सो फार एज आई एम कंसर्न। जहाँ तक मेरा संबंध है, इलाहाबाद में मेरी मुट्ठी भर राख, मतलब गंगा में कुछ राख प्रवाहित कर दी जाए जिसके पीछे कोई धार्मिक महत्व नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर। आई हैव बीन अटैच्ड टू गंगा एंड द जमुनाज रिवर इन द इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन। मतलब कहते हैं कि जो उनकी राख है उसके पीछे कोई धार्मिक महत्व नहीं है कि मतलब जैसे
बहुत ही धार्मिकता के आधार पे वो बोल रहे हैं, बल्कि इसलिए कि मैं बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा और जमुना से जुड़ा रहा हूँ, और जैसे जैसे बड़ा हुआ हूँ इसका लगाव भी बढ़ता गया है इनके प्रति, मतलब गंगा और जमुना के प्रति इनका लगाव भी बढ़ता गया है। I have watched their varying moods as the season changed, and have often thought of history and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and becomes part of their flowing waters। मतलब ऋतुओं को बदलने के साथ साथ मैंने नदियों के परिवर्तित स्वरूप को भी देखा है, और प्रायः उस इतिहास और कथाओं, परंपरा, गीत और कहानियों के बारे में विचार किया है जो युग युगांतर से यानी प्राचीन काल से ही इनके साथ जुड़ी हुई हैं और उनके बहते हुए जल का एक भाग बन गई हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कुल मिला के इनके कहने का मतलब हुआ है कि जो गंगा के प्रति और भारत के लोगों के प्रति इनका प्यार है उसको इसमें दर्शाया जा रहा है। वो कहते हैं कि मतलब जो भारत के लोगों से उनको प्रेम मिला है वह उनको किसी भी तरह से उसको चुका नहीं सकते हैं। फिर कहते हैं कि मतलब जो जब उनकी मृत्यु हो जाए तो उनका दाह संस्कार किया जाए उनके शरीर का, और जो राख बचे उसको कुछ हिस्सा उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए और बाकी हिस्सा जैसा वो कहते हैं वैसा किया जाए। और जो गंगा की महत्ता है प्राचीन काल से चली आ रही उनके साथ कहानियाँ हैं, उनके बारे में भी ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी चीज़ें बाद में देखते हैं।